देखिए बच्चों, हमने यूनिट पढ़ा है, मेजरमेंट पढ़ा है लास्ट वीडियो में। यहाँ पर हम फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं और उनकी यूनिट क्या होती है और ये कितने होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 11th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें है दोज क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड अदर, ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, यानी उनको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, और उनके जो यूनिट होते हैं वो भी फंडामेंटल यूनिट होते हैं। दीज आर 7, ये ओनली 7 है, 7 क्वांटिटी हैं फंडामेंटल। जैसे लेंथ, तो लेंथ अपने आप में एक क्वांटिटी है और इसका यूनिट है मीटर, सिंबल उसका एम होता है। मास यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम सेकेंड एस, टेम्परेचर केल्विन के, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये होता है कैंडेला और सिंबल होता है CD। तो ये 7 हमारे वो क्वांटिटी हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। ऐसी क्वांटिटी जो अपने आप में होती हैं, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करती, उनको खुद ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। ऐसी 7 क्वांटिटी हैं, इन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं और इनकी जो यूनिट है उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसके बाद में, देखिए बच्चों, इसमें डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। पहले हमने पढ़ा फंडामेंटल, वो 7 होते हैं। डिराइव्ड क्या होते हैं, जो फंडामेंटल से बनाए जाते हैं। ऐसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाए जाते हैं उन्हें हम डिराइव्ड किए हुए क्वांटिटी बोलते हैं। द क्वांटिटीज दैट हैव टू डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड होते हैं टू एक्सप्रेस, खुद को व्यक्त करने के लिए, खुद को प्रदर्शित करने के लिए, खुद को बनाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं, इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से ये डिराइव्ड क्वांटिटी, तो बहुत से होते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं 7 छोड़ दो, सभी डिराइव्ड ही होते हैं। तो इसमें जैसे स्पीड है, अब स्पीड है तो स्पीड को किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, एक तो डिस्टेंस पर डिपेंड होना पड़ेगा और दूसरा टाइम पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है स्पीड, क्योंकि ये डिराइव्ड है क्योंकि ये 2 फंडामेंटल पर डिपेंड हो रही है। फंडामेंटल डिस्टेंस यानी लेंथ, वही डिस्टेंस, और टाइम, ये भी इन फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड हो रही है स्पीड, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इसका यूनिट भी डिराइव्ड होगा। यूनिट कैसे डिराइव्ड हो जाएगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो हम इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स, यानी सेकेंड ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर पावर -1 हो जाएगा। तो जो इनके डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं, इनके जो यूनिट होते हैं वो भी डिराइव्ड होते हैं, क्योंकि वो भी फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करते हैं। तो दोज यूनिट्स आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जो यूनिट, दोज यूनिट्स आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। दोज क्वांटिटी डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं वो फंडामेंटल, वो डिराइव्ड होती हैं।
ऐसे यूनिट हो गया। अब एक और एग्जांपल कोई देख सकते हैं, जैसे डेंसिटी। अब डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, मास ओवर वॉल्यूम। ये भी दो पर डिपेंड हो रहा है। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा, मास का क्या होता है केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, लेंथ भी मीटर, ब्रेथ भी मीटर, और हाइट भी मीटर, तीनों मीटर, तो 3 मीटर मिलके मीटर क्यूब बना। इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं केजी मीटर माइनस। तो ये यूनिट ऑफ डेंसिटी हो गया। ऐसे ही एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ऐसे बहुत से यूनिट्स हैं, बहुत सी क्वांटिटी हैं। 7 छोड़ करके सभी लगभग क्वांटिटी, सभी लगभग क्या सभी क्वांटिटी डिराइव्ड ही होती हैं, 7 ही फंडामेंटल होती हैं।